नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी जानते हैं, हमारी मैथमेटिक्स की अद्भुत सीरीज चल रही है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का। और परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा था। जो विद्यार्थी मेरे साथ नए जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने लिंक दिया हुआ है और बेसिक कंसेप्ट को उसको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिए। हालांकि अगर आप यहीं से शुरू कर रहे हैं तो ये भी समझ आ जाएगा, यहां से भी आपको लेक्चर समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो साथियों, जैसा कि हमारी वीडियो चल रही है, एक टॉपिक के 3 वीडियो आएगी। आज ये परसेंटेज का पार्ट 2 है जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ऑनलाइन कोचिंग के लिए जुड़े रहें फ्लाई टू हाई के साथ। और यदि आप मेरी ऑफलाइन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सोलन में गुरुकुल एकेडमी को, जहां पर आप मेरी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 2। जैसा कि साथियों, परसेंटेज के पार्ट 1 में मैं 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़कर गया था। तो उन 2 क्वेश्चन से ही हम आज की शुरुआत करते हैं। पहले उन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ 25% of a number is 65, then 45% of the number will be। बोलता है यदि 25% of a number is 65, बोल रहे 25% एक संख्या का 65 है। तो आपको इतना याद भी आ रहा होगा, ये फोर्थ पार्ट है, हालांकि उसका अभी कोई यूज नहीं है। तो अगर 25 रुपए की 65 टॉफियां आती है तो 1 रुपए की कितनी आएगी? ज्यादा आएगी 65 से कि कम आएगी? आप जानते हैं 25 रुपए में कोई चीज ज्यादा आ रही है तो 1 रुपए में ऑब्वियसली वो कम ही आएगी। तो 1 रुपए में कम आएगी। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, परसेंटेज में प्लस का और माइनस का कोई काम नहीं है। अगर काम है तो डिवाइड का और मल्टीप्लाई का। अगर चीज कम हो रही है तो डिवाइड कीजिए। डिवाइड किसको करना है? 65 डिवाइडेड बाय 25। तो दोस्तों 1 रुपए में टॉफी कितनी आएगी? 65 डिवाइडेड बाय 25, 65/25। अब इसने क्या बोला? इसने ये तो बोला नहीं कि 100% की टॉफी कितनी आएगी। ये तो इसने बात की ही नहीं कि 100% टॉफी कितनी आएगी। इसने तो बात की है कि 45% कितना होगा। इसको 45 चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 1 रुपए में 65/25, ओके लिख दिया। अब 1 रुपए के कंपैरिजन में 45 की टॉफी कम आएगी कि ज्यादा आएगी? 1 रुपए के कंपैरिजन में 45 रुपीज की टॉफियां ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा आएगी। तो ज्यादा आएगी तो ज्यादा परसेंटेज में कैसे दिखाते हैं? मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कर दिया। करना किससे है? जितने की लानी है। ये हो गया 45। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 5 25, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 टेबल याद कर लीजिए, 117, 117, 117 कितना? ये हमारा आंसर आ गया। तो उस नंबर का 45% कितना हो गया? 117। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आशा है इतना आप समझ गए होंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मच परसेंट इज 25 पैसा? हाउ मच परसेंट इज 25 पैसा ऑफ ₹4? दोस्तों बोल रहा है 25 पैसे। पहले तो मैथमेटिक्स टर्म्स में ध्यान से देखिए लिखते कैसे हैं। 25
अब ये तो हो गया 25, लेकिन ये पैसे नहीं हुए जब तक हम यहां पर पॉइंट नहीं लगाएंगे। 0.25 का मतलब है 25 पैसा इज हाउ मच परसेंट। क्या बोल रहे हैं? परसेंट। इसको क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनटू 100। और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अभी हमें इसे परसेंटेज बनाना है, इसलिए हम इसको इनटू 100 करेंगे और अपॉन में जाएगा। इसने बात क्या की थी कि कितने से बनाना है? 4 रुपीज से, राइट। अब देखिए यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट को यहां से हटा लीजिए। इस पॉइंट को हटाकर क्या हो जाएगा? 1। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतनी यहां पर क्या आ जाएगी? 0। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी क्या आ जाएगी? 0। देखिए 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 25/4% आंसर। 25/4% आंसर, राइट। आशा है ये भी आपको समझ आ गया होगा, जो कि मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए ये 2 क्वेश्चन छोड़े थे। चलिए साथियों आगे करते हैं और आज के इस सीरीज की सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। और सेकंड पार्ट में कुछ हम कंसेप्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन को करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को भी हम समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड, परसेंटेज। तो दोस्तों पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको अब सारे कंसेप्ट समझाता रहूंगा। क्वेश्चंस के साथ ही अब आप सारे कंसेप्ट समझते रहेंगे। तो पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 is what percent of 50? नंबर 2 is what percent of 50? देखो दोस्तों बोल रहा है 2 एक संख्या है 2 एक संख्या है और बोल रहा है ये कितना प्रतिशत है। जब भी ये बात बोल दी जाए कि परसेंटेज निकालना है तो मुझे इंटू 100 कर देना है। 2 is what percent of 50? 50 अपॉन में, राइट। तो देखिए 51 जा 50, 52 जा 100, 2 2 जा 4। तो 50 का 2 कितना प्रतिशत है? 4% है। हालांकि ये आंसर आ गया, लेकिन जो मैथ के बहुत ही शौकीन है, ठीक है, जिनको मैथ बहुत पसंद है, हालांकि पेपर क्रैक हो गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैं एडवांस में इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं कि ये कंसेप्ट क्या हुआ एक्चुअल में। देखिए दोस्तों 2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 50 इसने बात की। अगर आपसे से कोई ये क्वेश्चन पुट कर दे, सर ये जो 4% है ये आया क्या? ये 4% एक्चुअल में आया क्या? तो दोस्तों देखिए इसने बोला कि 50 अगर मैं 50 के 100 पार्ट्स कर दूं, अगर 50 के मैं 100 पार्ट्स कर दूं, 100 पार्ट्स मतलब 100 में अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा 1 रुपए में कितने पार्ट हो सकते हैं? 2 पार्ट। 1 रुपए में कितने 50 पैसे निकल सकते हैं? 2 50 पैसे कॉइन निकल सकते हैं। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि 50 मेरे पास रुपीज है और मुझे उसे 100 लोगों को बांटना है। तो एक के पास कितने आएंगे? 50 पैसे। दूसरे के पास भी कितने आएंगे? 50 पैसे। तीसरे के पास कितने आएंगे? 50 पैसे। चौथे के पास कितने आएंगे? 50 पैसे। पांचवे के पास 50 पैसे। छठे के पास 50 पैसे। क्या सर 100 तक लिखोगे? नहीं। तो ये सीरीज कहां तक चल रही है? 100 पार्ट तक चल जाएगी। हो गए 100 पार्ट। अब ये जो 4% आया, कोई भी चीज दुनिया में अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। जो कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया। अब 50 है जो अपने आप में कंप्लीट एक नंबर है। अब इस 50 के मैंने कहा था कि किसी भी चीज का मैक्सिमम 100 पार्ट करके चलो। आपको याद आ रहा होगा मार्कर वाला कंसेप्ट जो कि पिछली वीडियो में बताया था। तो 50 के 100 पार्ट मैंने कर दिए। 50 50 100 पार्ट। तो दोस्तों 2 कब बनेगा? 2 कब बनेगा? एक इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा। 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे। यहां से जब मैं 4 50 पैसे उठाऊंगा
तो मेरे पास 2 बनेगा, इसलिए 4% उस पूरी चीज का आया है और वो 4% कितना है, एक्चुअल में 2 है। गॉट इट? क्लियर है आप सभी को? आशा करता हूं आप उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आज के पार्ट 2 का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1/2 इज what परसेंट ऑफ 1/3? दोस्तों बोल रहा है 1/2 इज what परसेंट, परसेंटेज बनाना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ऑफ किससे, 1/3 से। क्वेश्चन क्लियर? 1/2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1/3? ठीक है, तो देखिए अब 1/2 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1/3 की बात कर रहा है, तो सिंपली इसको सॉल्व करना है, इंडेक्स लॉ लग जाएगा। अब ये इसके होल अपॉन में है, ये अबव में जाके 3/1 हो जाएगा, 2 1 2, 52 100, अपॉन में कुछ नहीं बचा, 53 150% आंसर। तो 1/2 1/3 का कितना परसेंट है, 150% है। तो दोस्तों इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए देखिए 1/2 और 1/3 का कंसेप्ट क्या है, अगर मैं परसेंटेज की टर्म्स में दोबारा डेप्थ में चला जाऊं। हालांकि यहां तक क्वेश्चन सॉल्व है, लेकिन देखिए ध्यान से, इसको मिटा रहा हूं और कंसेप्ट को समझा रहा हूं, आंसर को रहने देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास 99 रुपीज है, मान लीजिए मेरे पास 99 रुपीज है। एक जगह उन्हें मुझे डिवाइड करना है 1/2 में, एक जगह उन्हें मुझे डिवाइड करना है 1/3 में। तो दोस्तों देखिए, अगर मुझे 1/2 में 99 रुपीज को डिवाइड करना है, मतलब 1 को 2 में डिवाइड करना है, और ये 1 क्या है 99, तो एक के पास कितने आएंगे, 2 जगह में डिवाइड करना है 99 को, तो एक के पास आएंगे 49.5 पैसे, दूसरे के पास आएंगे 49.5 पैसे। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, कुछ यहां गलत तो नहीं हुआ, 49.5 सॉरी 48.5 और 48.5, क्योंकि मुझे 99 को डिवाइड करना था। इतनी बात क्लियर हो गई? 48.5 और 48.5 इतने इतने रुपए हम दे सकते हैं 99 को 2 में। और देखिए अगर 99 को मुझे 3 में डिवाइड करना है तो कितने कितने जाएंगे, 33 और 33। इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर होगी। अब इसने बोला कि इसका जो 1/2 है, 1/2 कितना हो गया, इन दोनों को लेना पड़ेगा, इन दोनों को लिया तो ये तो 1/2 हो गया। अब 2 लोग अगर मैं यहां से लेता हूं, 2 लोग यहां से लेने पर मेरे पास कितने आ रहे हैं, 99 रुपीज आ रहे हैं, और 2 लोग यहां से लेने पर मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं, 66 रुपीज आ रहे हैं। ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, 99 मेरे पास रुपीज है, उनको मुझे 1/99 को 2 लोगों को बांटना है, और 1/3 99 को 3 में डिवाइड करना है। अगर मैं 2 में डिवाइड करता हूं 48.5 3 में डिवाइड करता हूं तो 33 इतना ही जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन गया 99, यहां से 2 लोगों को मिलाऊं तो ये बना 66, एक आदमी बच गया। अब ये 66 है, ये 99 है, ये जो 99 है 66 से कितना ज्यादा है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन यही कंसेप्ट है, ये 99 66 से कितना ज्यादा है। तो दोस्तों आप देखो, ये 99 66 से कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है। अब इस 33 को क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। 33 इज हाउ मच परसेंट ऑफ, मोर देन, किससे ज्यादा, 66 से कितना ज्यादा है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो कितना ज्यादा है, इधर आ जाएगा 66 से कितना ज्यादा है, 33 1 33 33 2
66, 60 2 1 जा 2 और 52 जा 100। तो कितना ज्यादा है? 50%। सर आपने तो आंसर 150% लिखा। अरे 100% तो ये नंबर अपने आप में खुद ही हो गया। 66 तो ये अपने आप में पहले है ही, 33 66 से ज्यादा है, इसलिए 100 प्लस 50% 150%। सिर्फ ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो मैथमेटिक्स को बहुत डेप्थ में सीख रहे हैं और जिसने HAS के लिए अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ रखा हुआ है, जिनको बहुत डेप्थ में जाकर समझना पड़ता है। ये कंसेप्ट उनके लिए, अदरवाइज आप यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर निकाल सकते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 130 ml, ml stand for milliliter, 130 milliliter is what percent of 6.5 लीटर? तो दोस्तों बोल रहा है 130 मिलीलीटर, 130 ml, 130 ml कितना परसेंट है 6.5 लीटर का? 130 ml कितना परसेंट है 6.5 लीटर का? तो देखिए सबसे पहले तो मेरी बात समझ लीजिए। लास्ट वीडियो में हमने एक केक काटा था और जो केक था 2 किलोग्राम का, और 2 किलोग्राम को मैंने बताया था कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 ग्राम होते हैं। वैसे ही दोस्तों 6.5 लीटर, तो जो 1 लीटर है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 6.5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? तो दोस्तों उसमें होंगे 6500 मिलीलीटर। सर ये कैसे? तो ये ऐसे 6.5 को मल्टीप्लाई करना था 1000 से। तो सर 1000 के बाद तो 3 जीरो दिख रही है दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट है, जब यहां से ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 10 लगेगा, 10 का एक जीरो इसके साथ कट जाएगा, 65 को 100 से डिवाइड करोगे तो 6500 आपका मिलीलीटर आएगा। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोलता है? 130 ml इज हाउ मच परसेंट, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ऑफ कितना 6500 ml। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब ये कट गया, 65 1 जा 65, 65 2 जा 130 और ये आ गया 2% आंसर। आशा है आप सभी को क्लियर होगा दोस्तों। 65 2 जा 130, राइट। ये सर डायरेक्ट कर दिया, आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर लो, उसके बाद जैसा भी आपको काटना है वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बेहतरीन है, जितना एडवांस करोगे उतना अच्छा है। 2% आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, A's income is 25% more than B's income. By how much percent is B's income less than A's? दोस्तों बोल रहा है जो A की इनकम है, A की जो इनकम है वो 25% मोर है। इस साइन का मतलब हो गया ज्यादा, ठीक है। 25% ज्यादा है किससे? बी से, ठीक है। बीज इनकम। तो दोस्तों मेरी एक कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिए। हम पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। हम पूरे मैथमेटिक्स में कोई भी एक्स वैल्यू नहीं लेने वाले हैं। हम पूरे मैथमेटिक्स को कुछ कॉमन सेंस के साथ करेंगे, ठीक है। हम कंसेप्ट को समझते हुए करेंगे। तो दोस्तों जो चीज मेरे पास नहीं दी हुई होगी, जो चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वो हमारे लिए 100 होगी या 1 होगी।
तो 100 और 1 से पूरे मैथमेटिक्स को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, डे बाय डे आप इसे समझते जाएंगे, जिसका फर्स्ट यूज आज मैं इस क्वेश्चन में कर रहा हूं। अब दोस्तों बोल रहा है भाई ए की आय 25% ज्यादा है बी की आय से। अब सबसे पहले हमें बी की आय तो पता हो, अगर स्कूल में होते तो बी की आय कितनी होती, एक्स। लेकिन मैं बता रहा हूं हमें फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं, ना हमें कोई एक्स वैल्यू लेनी है। तो साथियों बी की इनकम हम मानकर चलेंगे कितनी, 100। अब बी की इनकम 100 है, तो देखो बी की इनकम 100 है, ए की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम 100 है, ए की इनकम इससे 25% ज्यादा है। तो 100 का 25 कितना होता है, 25। तो इसके पास बी जितनी इनकम तो है लेकिन उससे 25 ज्यादा है, तो कितना हो गया, 125। अब ए की इनकम है 125, बी की इनकम है 100, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि A's income is 25% more than B's income. By how much percent is B's income less than of A? A से B की इनकम कितनी कम है, A 25% ज्यादा है, B A से कितना कम है, सर B A से 25% कम है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरी चीज ये अलग है ये अलग है, केक काटा था सब में बटा था। तो देखिए अब जो B है वो A से कितना कम है, 25 रुपए में कम है। परसेंटेज में हमको बताना है, अपॉन किससे कम, A से कम। 25 वन जा 25, 25 5 जा 125, 5 वन जा 5, 25 जा 100। तो कितना सर, 20% बी कम है, हालांकि ए 25% ज्यादा था। अब आ जाओ कंसेप्ट में समझ लेते हैं। ए 25% ज्यादा था, 25% किसी भी चीज का कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसके 4 भाग कीजिए, 25 25 25 125, 25 ही तो ज्यादा था, राइट। कर तो आशा है दोस्तों ये बात भी आप सभी को समझ आई हो। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप को शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है जो अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इन्हें बोलते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। इस एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और देखिए कैसे इन क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसी से आपको मैं ये टाइप क्लियर करूंगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है जो ये बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 35% of the students passed and 455 failed. How many students appeared for the examination? तो साथियों हिंदी अभ्यर्थियों के लिए ये बोल रहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी पास हुए और 455 विद्यार्थी फेल हुए। बताइए परीक्षा में पूरे कितने विद्यार्थी अपीयर हुए थे। इसके आपके सामने ऑप्शन भी आ रहे हैं। ए ऑप्शन है 490, बी ऑप्शन है 700, सी ऑप्शन है 845 और डी ऑप्शन है 1300। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी 30 to 35 सेकंड में हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास। जो पास स्टूडेंट है वो कितने, 35%, राइट। और जो फेल्ड स्टूडेंट है वो कितने हैं, 455। अब इसने ये तो बोला परसेंटेज में, और फेल जो बोला वो इसने बोला नंबर में, राइट। अब देखिए एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में टोटल जो विद्यार्थी बैठे होंगे, क्या वो पूरे बैठे, आधे बैठे, चौथा पार्ट बैठा, तो वो विद्यार्थी तो पूरे बैठे, पूरे मिलते क्या 100%। तो देखिए जो एग्जामिनेशन है उसमें 100% विद्यार्थी अपीयर हुए, स्टूडेंट अपीयर हुए, उसमें से
35% जो है पास हुए। तो दोस्तों फेल कितने हुए होंगे, परसेंटेज में फेल कितने हुए, 100 माइनस 35 अगर मैं कर दूं तो जो मेरे पास बचा 65%, ये स्टूडेंट क्या हुए, फेल हुए। अब ये स्टूडेंट फेल हुए या मैं इक्वल्स टू 450 बोलूं, तो क्या दोस्तों मैं 65% को 450 के बराबर लिख सकता हूं या नहीं, आप सोचिए। देखिए 455 फेल हुए, 65% भी तो फेल ही है, दोनों एक ही बात है, तो इक्वल्स टू में मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब फ्लाई टू हाई जो आपको सिखा रहा है क्या, 165 में 455 चीज आती है, 1 रुपए में कितनी आएगी, 455 डिवाइडेड बाय 65। ठीक है, हमको कितनी चाहिए, 100, 100 में कितनी आएगी, 455 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे होगा, ये 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 1 5 5 और ये 3 5 15, ये हो गया 5 9 45 और 1 5 5, 13 1 13 और 13 7 91। तो कितना हो गया, 700 आंसर आ गया ऑप्शन में, आप देख सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब आपको ऑप्शन से सॉल्व करना कैसे पॉसिबल था बता रहा हूं। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये बोलता है 490, बी ऑप्शन बोलता है ये 700, सी ऑप्शन बोलता है ये 845 और डी ऑप्शन बोल रहा है 1300। तो दोस्तों बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी इसका आंसर निकल सकता था। देखिए कैसे, 35% स्टूडेंट हुए पास, फेल हुए 455। अब जो 455 है इतना तो हम जानते हैं कि वो कितने के बराबर था, 65% के बराबर था। अब 65% चीज 455 है, 100% पूरी चीज कितनी होगी, 455 से तो ज्यादा ही होगी, इतना तो आप बात समझ ही सकते हैं। अगर मैं 65% भी ना बोल करके ऐसा बोल दूं कि 50% 455 के बराबर है, तो 100% कितनी होगी, 900 के आसपास की बात हो गई। ठीक है, ये तो फिर भी 65% है। तो दोस्तों देखिए 65% 455 है, तो इतना तो समझ जाइए कि आंसर 600 से ज्यादा होगा और 800 से कम होगा। 600 से ज्यादा होगा तो इसका कोई काम नहीं, और 1300 इतना ज्यादा आंसर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब या तो 700 है या तो 845 है, तो आप ऑप्शंस को निगलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सर 700 ही होगा, इसका कैसे पता चलेगा। तो साथियों मैंने आप लोगों को लास्ट डे एक ट्रिक समझाई थी कि अब जो 455 है ये कितने परसेंट के बराबर की बात बोल रहा है, 65% के बराबर की बात बोल रहा है, राइट। ठीक है, अब इसका 10% लगभग कितना होगा, इतना होगा, लेकिन ये लगभग में आ रहा है, तो आप यहां से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वाला कंसेप्ट पूरा समझ आया होगा। तो साथियों इसे बोलते हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन। आइए इसी में आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A student has to obtain 33% of the total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. The maximum marks are, ए ऑप्शन बोलता है 300, बी ऑप्शन बोलता है 500, सी ऑप्शन बोलता है 800 और डी ऑप्शन बोलता है 1000। तो दोस्तों देखिए हिंदी विद्यार्थियों के लिए ये बोल रहा है एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए और वो विद्यार्थी 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से फेल हो जाता है। बताइए द मैक्सिमम मार्क्स आर, वो पेपर था कितने नंबर का। तो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वर्ड प्रॉब्लम का। एक एग्जाम में को पास करने के लिए चाहिए हमको 33% मार्क्स। ये क्या है, पास मार्क्स, राइट। अब बोलता है कि जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, 125 मार्क्स ले लेता है। ठीक है,
और 125 मार्क्स लेने के बाद, ठीक है, ये फेल हो जाता है कितने मार्क्स से? ये फेल हो जाता है 40 मार्क्स से। तो देखिए ये फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो इसको हमने ये 40 मार्क्स दे दिए। और दोस्तों 125 को मैं अगर इसको 40 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। हो गया पास। अब एग्जामिनर ने क्या बोला? 33% वाला स्टूडेंट पास है। अगर ये 33% इसने क्यों नहीं लिए? क्योंकि इसने 40 नहीं लिए थे। तो 125 प्लस 40 कितने के बराबर हो गया? 33 के बराबर ही हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 165। तो 33% कितने के बराबर हो गया? 165 के बराबर। इसके बाद फ्लाई टू हाई, फ्लाई टू हाई मतलब 1 is equals to 165 over 33. 100% is equals to 165 over 33 into 100. 33 1 3 1s are 3, 3 1s are 3, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 11 1s are 11, 11 5s are 55, 500s are 500 आंसर। पूरा एग्जाम कितने का था? 500 मार्क्स का था। देखिए एक बार और, 33% पास मार्क्स चाहिए थे। एक विद्यार्थी 125 लेता है, 40 से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको ये 40 नंबर दे दूं तो ये विद्यार्थी पास हो जाएगा। 40 नंबर इसको दे दिए और नंबर कितने हो गए? 165। अब 165 वाला भी पास है और 33% वाला ही पास है। दोनों बराबर बात हो गई। तो 33 is equal to 165, 1 is equal to 165 upon 33। 100% अब आपको पता है। इसको कैलकुलेट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A student scores 25% marks and failed by 38 marks, while another student who scores 40% marks gets 7 marks more than the minimum required pass marks. What are the maximum marks for the examination? दोस्तों, एक विद्यार्थी है, उसने 25% अंक लिए और ये फेल हो गया कितने अंक से? 38 से। तो इसको पास कर देते हैं, फेल नहीं रहने देना है। 25%, 38 अंक से फेल हो गया था, ये मैंने इसको दे दिए, पास हो गया। एक सेकंड स्टूडेंट है जिसने 40% मार्क्स लिए और इसने पास मार्क्स से कितने ज्यादा लिए? 7। और इसको भी हम पॉइंट में लाकर पास कर देते हैं। जो इसने ज्यादा मार्क्स लिए उनको मैंने 40 में से माइनस कर दिया। अब ये भी क्या हो गया? पॉइंट में पास हो गया। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। हालांकि हम स्कूल में भी ये चीज किया करते थे। अब देखिए हम यहां पर करेंगे क्या? जो इन दो का गैप होता है, गैप मतलब माइनस 40 माइनस 25 कितना? 15%। इन दो का जो गैप है वो इसके समअप के इक्वल्स टू होगा। तो 38 प्लस 7 कितना हो गया? 45। ठीक है, इन दोनों का जो गैप होगा वो कितने के बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया? 15% इज इक्वल टू कितना हो गया? 45। 1% इज इक्वल टू 45 बाय 15। 100% इज इक्वल टू 45 बाय 15 इंटू 100। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। आंसर आ गया दोस्तों 300। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। तो दोस्तों ये एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस थे। अब एग्जामिनेशन तो टाइप है लेकिन वो वर्ड को कन्वर्ट कर सकता है। एग्जामिनेशन और स्टूडेंट की बात ना करके वो कोई और वर्ड्स भी यूज कर सकता है और कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी के कंसेप्ट के साथ मैं आपको एग्जामिनेशन टाइप को इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बोल रहा है, इन एन इलेक्शन a candidate scored 42% of votes and was defeated by
1440 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो दोस्तों बोल रहा है एक चुनाव में एक कैंडिडेट, एक नेता 42% वोट प्राप्त करता है और 1440 वोट से हार जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कुल वोट कितनी है। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे कर पाएंगे। और उसके बाद आइए इसका आंसर देखिए। तो दोस्तों बोल रहे इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट स्कोर 42% ऑफ वोट्स। अब एक इलेक्शन है, अब इस इलेक्शन में क्या है, जो वोटर्स है उन्होंने वोट डालना है। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले बताइए वोटर्स कितने परसेंट होंगे। 100%। वेरी गुड। इस 100% में से 42% एक कैंडिडेट वोट ले लेता है और वॉज डिफीटेड बाय, और जो ये है हार जाता है कितने वोट से, 1440। अगर मैं ये मानकर चलूं एक इलेक्शन में 42% वोट लेने, एक एग्जामिनेशन में 42% मार्क्स लेने के बाद 1440 मार्क्स से एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, बात तो एक है, बस यहाँ पे इलेक्शन लगा है। वेरी गुड। तो इसको हमने क्या कर दिया, विनर। राइट। अब बोलता है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, और इसके अलावा इसने कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बताया। तो दोस्तों देखिए अब इलेक्शन कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सिंगल कैंडिडेट में हो जाए, ठीक है, उसके अपोजिशन में कोई भी ना हो। तो कम से कम जो विनर है एक कैंडिडेट तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए 100 में से 42% हारने वाले ने लिए, अरे जीतने वाले ने भी तो कुछ लिए होंगे, तो 42 100 में से गए तो 58 बचे, जो कि किसने लिए, जीतने वाले ने। और ये जो 48% जो कि विनर हो गया, ठीक है, किस कारण से, क्योंकि ये वाले जो थे वो इसको मिले हैं इस कारण से, जो कि हमने इधर से इसको निकाल के देखिए। अब देखिए 42% वाला जीतता कब, जब ये 42 वाला भी 58 ले लेता या इससे ज्यादा ले लेता। मतलब 42 को यहां से चलकर यहां पर आना है। अगर 42 को यहां से चलकर यहां पर आना है तो देखिए 58 में से 42 को माइनस कर दो, जितना गैप आ रहा है उतना वो हो जाएगा। तो देखिए 16%, सही बोल रहा हूं। तो इसको अगर 16% वोट और मिल जाए तो ये जीत जाएगा। तो 16% इसको नहीं मिले इसलिए ये हार गया। अब या तो ये इसलिए हार गया क्योंकि इसको 1440 भी नहीं मिले, तो 16% कितने के बराबर हो गया, 1440 के बराबर हो गया। फ्लाई टू हाई 1% इज इक्वल टू 1440 बटा 16 और 100% इज इक्वल टू 1440 बटा 16 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 4 16, 100 को नहीं काटेंगे, अपने आप के लिए टफ हो जाएगा, इधर ही काट देंगे। 3 4 12, कैरी फॉरवर्ड 2, 6 4 24, 0 का 0, 4 1 4, 9 4 36, 0 का 0। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है इसलिए मैंने 100 को पहले नहीं काटा। 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 आंसर आ गया। एक बार और समझ लीजिए ध्यान से, इलेक्शन में एक कैंडिडेट 42% वोट गेन करता है लेकिन वो हार जाता है 1440 वोट से। अगर ये हारा है तो कोई जीता भी होगा, और जो जीता है वो है 58% जिसने वोट लिए, क्योंकि टोटल थे 100%। 58% वोट लेने वाले ने किया क्या, ये इसलिए जीता क्योंकि इसने 1440 ज्यादा लिए, इसने कम लिए। अब या तो इसको यहां से यहां तक आना है या तो इसको 1440 चाहिए जीतने के लिए। यहां से यहां तक आएगा 16% मिलेगा, जैसे यहां आएगा यहां पर इसको सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज क्या है, 1440। 1440 इसको यहां पर मिलेगा, 16% इतने के बराबर, 1% इतने के बराबर, 100% कैलकुलेशन के साथ 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? तो साथियों, वीडियो को पॉज कर कर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या आप इसे कर पा रहे हैं और आगे मेरे साथ बढ़ते चलिए। तो देखिए साथियों, बोल रहा है कि एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट 84% वोट लेता है। अब टोटल वोट कितने होंगे? वही 100%। 100% में से 84 एक ने ले लिए और एक दूसरा कैंडिडेट भी तो होगा जो हारा होगा, ये तो जीत गया है। एक हारने वाला होगा, उसने कितने लिए? 100 में से 84 इसने ले लिए, बचे कितने? 16%। 16% जो वोट है वो हारने वाले ने ले लिए। अब जो जीतने वाला था मेजॉरिटी में कैसे रहा? 476 वोट के कारण से ये जीत में रहा है, राइट। तो 476 वोट इसको ज्यादा मिले। अगर मैं 476 वोट इसको दे दूं तो ये जीत जाएगा। अगर मैं इनको बोल रहा हूं यहां पर प्लस कर दूं तो ये जीत जाएगा, राइट। अब या तो इसको ये चाहिए जीतने के लिए, या तो इसको यहां से यहां तक चलना पड़ेगा। अब इसको यहां से यहां तक चलने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा? 68। या तो इसको 68 कदम चलना पड़ेगा। 68 चलने पर इसको मिलेगा क्या? 476, राइट। तो फ्लाई टू हाई कर दीजिए। 1% इज इक्वल टू 476 डिवाइडेड बाय 68। 100% इज इक्वल टू 476 डिवाइडेड बाय 68 इंटू 100। इसको काट दीजिए, जैसा कि 4 से काटते हैं इसको। 4 1 जा 4, 2, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 17 1 जा 17 और 17 7 जा 119, यस, राइट। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 700 आंसर। देखिए एक बार और, 100% वोट टोटल थे, उसमें से एक कैंडिडेट 84% गेन करता है, 84% वाला जीतता है। एक अन्य कैंडिडेट होगा वो 16% लेगा। 16% क्यों? क्योंकि टोटल 100 थे, 100 में से इसने इतना लिया, जो बचा वो हारने वाले ने लिया। हारने वाला हारा इसलिए क्योंकि ये जीत गया 476 वोट से। या तो इसको 476 चाहिए या तो इसको 68% में चाहिए, या तो 68% में चाहिए। 68% 476 के बराबर, बाकी सब आप जानते हैं। आशा ये भी समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट करते हैं। उसके बाद ये बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे और जो कल वीडियो आएगी वो होगी एडवांस मैथमेटिक्स में। लेकिन उससे पहले आप इस पूरे को रिवाइज कर लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन एन इलेक्शन 10% did not cast their vote. A candidate scored 40% of the polled votes and was defeated by 900 votes. What is the total number of votes? तो दोस्तों देखिए, बोल रहा है एक इलेक्शन में टोटल वोट कितने होंगे? वही 100%। अब इस 100% में से 10% ने वोट ही नहीं पाए। 100 में से 10% ने वोट नहीं पाए। अब जिसने पाए वो कितने लोग हैं? 90%। 90% जो वोट पड़े उसमें से एक कैंडिडेट स्कोर करता है 40% वोट। 90% जो वोट पड़े उसमें से एक कैंडिडेट 40% वोट गेन करता है। दोस्तों बचा कितना? 50 नहीं, ये गलत हो जाएगा। कल के कंसेप्ट को, लास्ट वीडियो के कंसेप्ट को याद कीजिए। देखिए मैंने आपको कहा था 90 का 100% कितना होता है? 90 का 90% कितना होगा? 81। हमने लास्ट में पढ़ा था 90 कभी नहीं होगा। उसी तरीके से दोस्तों 90 का 40% 40 नहीं होता। 90 का 40% होता है 36। कैसे? इधर देख लीजिए। 90 का 40, 10 से 90 वाला केस 40 0, 4 9 36, पॉइंट 1 के बाद 36, राइट। तो दोस्तों
90 में से 36% क्या एक कैंडिडेट ने ले लिए, और जो बचे 90 में से 36 को माइनस कर दे कितना बचेगा 48 सॉरी 54। 90 में से 36 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास बचेगा कितना 54%। ये किसने ले लिए, ये सेकंड कैंडिडेट ने ले लिए है। तो दोस्तों सेकंड कैंडिडेट, अब ना जो 40% द पोल्ड वोट्स एंड वाज डिफीटेड बाय 900 वोट्स, अब जिसने ये 40% लिए हैं जो कि 36 है, ये हारा कितने से 900 से, मतलब इसको 900 चाहिए, या तो इसको 900 चाहिए या तो इसको यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। तो मतलब 18 कदम चलने पर इसको क्या मिलेगा 900। यहां कर रहा हूं दोस्तों, स्पेस कम है। 18% में इसको क्या मिलेगा 900, 1% में क्या मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 18, 100% में कितना मिलेगा 900 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, राइट। तो 18 1 जा 18, 18 5 जा 19, 0 का 0, आंसर आ गया 5000। आशा करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ परसेंटेज था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। यदि आप नहीं समझ पाए हैं, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मुझे मेल कर दीजिए, ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के बाद। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ते रहिए, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्लाई टू हाई के साथ बने रहिए। अगला वीडियो एक दिन के बाद लॉन्च होगा, जो कि परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम एडवांस मैथ करेंगे। हिमाचल जी के जल्द ही अपलोड करने वाला हूं मैं वीडियो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहे फ्लाई टू हाई के साथ। जय हिंद।